आज अनसुईया कैसे नग्न हो जाए, निर्वस्त्र हो जाए। लेकिन अगर भिक्षा नहीं देवे, भिक्षुक बिना भिक्षा लिए चले जाए, तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो रहा है। दरवाजे पर अतिथि आया है, भिक्षुक आया है, खाली चला गया, और निर्वस्त्र हो जाऊं तो पत्नी धर्म नष्ट हो जाए। अब कैसे करें? नेत्र बंद किया, जान गई, ओ हो, हा समझ गई कौन आए। तुरंत कहा महाराज जाओ मत, मैं अभी आती हूं। लेकर के अंदर जल लेकर के आई, कमंडल से हाथ में जल लिया और संकल्प लिया, यदि मैं अपने तन मन और समर्पण के साथ में अपने पति की सेवा करने वाली पतिव्रता हूं, यदि मेरे जीवन का पातिव्रत तप सर्वश्रेष्ठ है, तो इस मंत्र के प्रभाव से ये तीनों ही भिक्षुक छोटे छोटे से बालक बन जाए। यदि में पति शुश्रूषा, यदि में चरितम तपः, तो एतन मंत्र प्रभावेण यूयम भवत बालकाः। जो जल छोड़ा है, महाराज ब्रह्मा का कमंडल किधर गया, शंकर का त्रिशूल किधर गया, विष्णु का चक्कर किधर गया, सब 6-6 महीना के छोटे बालक बन गए। पालना में शयन करने लगे। 3 जने अत्रि नहाए करके गंगा स्नान करके लौटे। जो देखो तो आवाज कभी इधर पालने तो रोवे की आवे, कभी या पालवे तो रोवे की आवाज आवे। अत्रि बोले देवी हमारा आश्रम इतना शांत है, तो ये रोवे की आवाज कौन के बच्चा? अरे स्वामी आपके बच्चा है, और कौन के बच्चा है? अरे अनसुईया अभी अभी गंगा स्नान करवे गयो, अभी अभी लौट के आयो, या देर में बच्चा भी पैदा है गयो, रोवे भी लग गए। कमाल है गयो। अरे स्वामी ध्यान करो। जो नेत्र बंद करके ध्यान किया, अत्रि जान गए। देवी को मानसिक प्रणाम किया। देवी जीवन धन्य है, सारा संसार जिनकी संतान है, आज वो तेरी संतान बन के पालने में खेल रहे हैं। जीवन धन्य कर दिया। अब तुम्हारा समय बीत गया। अब ब्रह्मा की ब्रह्माणी, विष्णु की लक्ष्मी, शंकर जी की पार्वती सब प्रतीक्षा करें, आए नहीं, आए। महाराज शाम है गई, सुबह है गई, 2 दिन बीत गए। अब लक्ष्मी को चिंता, सब तीनों देवी निकल करके बाहर आई, तीनों चौराहे पे मिली। बोले तुम्हारे पति आए, वो नहीं आए, वो तुम्हारे वो नहीं, जब से गए आए नहीं, कोई नहीं। बड़ी चिंता लगी। महाराज सामने से हरिगुण गामते बीड़ा बजामते नारद जी निकल गए। श्रीमन नारायण नारायण। लक्ष्मी को देख करके आग लग गई। लक्ष्मी मनी मन बोले एक बार या नारद की बीड़ा मेरे हाथ में आ जाए, पत्थर से तोड़ तोड़ के टुकड़ा कर दूंगी, एक बार हाथ में आ जाए। लक्ष्मी ने बड़े प्यार से बोली नारद पुत्र एक बार इधर आओ। महाराज इतने प्यार से बोली। लक्ष्मी माता की बात को नारद के समझते देर नहीं लगी। बोले माता जिस प्रेम से बोल रही हूं उतना ही भीतर अग्नि भरी भई है माता के। कहीं पास में गयो तो ये बीणा तो मेरी बजावेगी, टूट फूट जाएगी। अब तो महाराज नारद जी पास में, माता जी इस समय मेरा गायत्री का अनुष्ठान चल रहा है, स्त्री की छाया से भी दूर रहूं मैं, इसलिए दूर खड़ा हूं। दूर तो ही प्रणाम कर रहे हैं। नारद लक्ष्मी समझ गए कि नारद जान गए। नारद एक बात बता, कहाँ है? बोले कौन कहाँ है? बोले तेरे भगवान कहाँ है? बोले मुझे क्या पता, आप जानो, आपके पति लगते हैं। नारद बता दे तू, हमारे भगवान है कहाँ? बोले किसी पतिव्रता के चक्कर में पड़ गए होंगे माता जी, और क्या चक्कर है, और कोई बात नहीं। नारद हमें लेके चले एक बार। नारद समझ गए, तीनों माताओं की आंखें भर आई। महाराज जैसे ही आकाश मार्ग से होके गए, अनुसुईया अत्रि के आश्रम के ऊपर, पेड़ के ऊपर 3 पालने। लक्ष्मी पूछे, पार्वती पूछे कहाँ है हमारे स्वामी? बोले देखो देखो देखो, वो थोड़ी थोड़ी एक सफेद बाल दिख रहे हो, हाँ वो तो माता जी हमारे पिता, आपके पति ब्रह्मा है। ओ और ये दूसरे जो हैं नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम शांताकारम भुजगशयनम, वो भगवान विष्णु श्यामल श्यामल शरीर के। और मेरे पति बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, गौर गौर वर्ण जो है वो आपके पति। बोले बालक कैसे बन गए? बोले माता जी ये बालक भी बन जावे, बूढ़े भी बन जावे, जवान भी बन जावे, इनको बनने में कौन सी देर लगे, ये तो बने बनाए। महाराज नारद बोले माता जी अब मैंने दिखवाई दी, अब मैं आज्ञा मिले। तीनों देवियां नीचे उतर करके आई हैं। दरवाजा खटखटाया, अनुसुईया निकल करके बाहर आई। प्रणाम तीनों ने कियो। बोले आप कौन है? बोले आपके बेटान की बहू है, और कौन है? अरे आओ हम अंदर आ सके। बोले बहुवन के लिए कोई रोक टोक है? आओ अंदर आओ।
तीनों देवियों ने प्रवेश किया अंदर महाराज, आपको बताओ तीनों देवी। अब तो महाराज सेवा करें, चरण दावें, और इन देवीन के सामने ही इनके पतिन को नंगा करके स्नान कराया जा रहा है और टट्टी कराई जा रही है महाराज। ये देख देख के मूड पीटे अपनो, हे भगवान हमारे पति। और ये पालने से इशारा करें, लक्ष्मी जी आ जाओ। बोले नहीं, माता जी की आज्ञा के बिना हम नहीं जा सकते कहीं पर भी, अब चक्कर में फंस गए। एक दिन महाराज तुरंत अत्रि शाम को आए। जैसे ही शाम को आए अत्रि ने अत्रि को प्रणाम किया तीनों देवी ने। अत्रि ने पूछो, देवी ये कौन है? बोले आपके बेटान की बहू है। अत्रि को दिमाग सर को। बोले देवी बेटा पालने में सो रहे हैं और बहू इतनी लंबी लंबी है, कहाँ से आ गई जरा ये तो बताए। कोई नेत्र बंद करके ध्यान कर लियो जरा। जो नेत्र बंद करके ध्यान किया, जो देखो शिव की शिवा शक्ति, ब्रह्मा की ब्रह्माणी शक्ति, विष्णु की नारायणी शक्ति, आज तीनों देवियां बहू बन करके घर में सेवा कर रही है। आज कितना बड़ा चमत्कार है पातिव्रत धर्म को। महाराज एक दिन चरण दाव रही अनुसुईया के तीनों देवियां, आंखिनते आंसू गिरो, जो चरणन में लगाओ। देवी अनुसुईया उठ करके बैठ गई। बेटी घर में रोए जाबे, जा घर में बेटी बहू रोवे, उस घर में दरिद्रता को वास होवे। नारीयस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वंशच्छेदश्च दारिद्र्यम स्त्री संताड़नात् भवेत्। नारी घर में रोनी नहीं चाहिए, नहीं तो वंश का वंश नष्ट हो जाता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे दादा गुरुजी तो यहां तक बोलो करें, भैया नारी घर में रो करके भोजन नहीं बनावे। अगर कोई नारी रोते रोते भोजन बनावे तो वाके रोवे के परमाणु अन्न में जाया करें, और अन्न जब पति खावे तो पति में क्रोध के परमाणु जन्म ले लियो करें। इसलिए दुखी मनते रोते भाई भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर रोए बिना काम नहीं बने तो भोजन बनावे थे पहले रो लियो, भोजन बनावे के बाद रो लियो महाराज, लेकिन भोजन बनाते समय नहीं। आज बेटी रो रही है, क्यों? बोले हमारे पति हमको लौटाए दे। महाराज भगवान को देखकर तो नारद जी भी वीणा बजाकर कहते हैं, क्व गतम दिव्य सामर्थ्यम क्व गतम च सुधायुतम क्व गतम देह सौंदर्यम कीदृशा बालका मुदा। भगवान का सामर्थ्य कहाँ चला गया? आज बालक बन करके रह रहे। अनुसुईया ने हाथ जोड़े, वही मंत्र पढ़ा, यदि मैंने पति धर्म में तन मन समर्पण के साथ सेवा करी है, यदि मेरा पातिव्रत धर्म की तपस्या सर्वश्रेष्ठ है, तो इस मंत्र के प्रभाव से तीनों अपने असली स्वरूप में आ जावे। जो मंत्र छोड़ो जल दे करके महाराज तीनों महाराज ब्रह्मा ब्रह्मा, शंकर शंकर, विष्णु विष्णु के रूप में प्रकट है गए। चरणन में प्रणाम करी, माँ अभी तो तेरे गोद में खेल करके तेरे बालक बने हैं, तेरी छाती से दूध पीकर तेरे बालक बने हैं, लेकिन तेरे बालक बन करके हमें वो सुख आनंद प्राप्त भयो है कि चिंता मत कर, हम तीनों ही महाराज तेरे गर्भ में आकर के तेरे गर्भ से जन्म लेकर पुत्र बनकर जन्म लेकर आएंगे। और उनका नाम महाराज, एक चंद्रमा, देखो एक दुर्वासा और एक दत्तात्रेय। दत्तात्रेय तीनों के रूप हैं। दत्तात्रेय का मंत्र है हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। महाराज मैं आपको अपनी बताऊं, हमारे गुरुजी ने एक बार कही कि इस मंत्र की माला जपो, पढ़ाई में पास आ जाओगे, बढ़िया नंबर अंत। मैं तुम्हारा जब एग्जाम देने जाता हूं तो यह मंत्र की बहुत माला जप करके जाया करता हूं। हरि ओम तत्सत, हमारे पिताजी आज भी यह मंत्र की माला जपो करें, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त। तो ये पातिव्रत धर्म की तपस्या है, ये धर्म प्रकरण, सती चरित्र धर्म प्रकरण। आप सबने सती चरित्र खूब सुनो है महाराज, इसलिए आज बहुत दिनों के बाद अनसुईया चरित्र आपको सुनाई दिया हमने। देखो नारायण वाक्य बाद में ध्रुव प्रकरण आता है। ध्रुव प्रकरण भी आप सबने सुना है। ध्रुव जी के पिता हैं उत्तानपाद। इनके दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। अपने जीवन को नीतिबद्ध चलाती है जो, वो सुनीति है, और अपने जीवन को जो अपनी इच्छाओं के साथ चलाती है वो सुरुचि है।
नीति क्या कहती है? नीति कहती है और सुरुचि क्या कहती है? दोनों को बात आप समझ लें एक बार। नीति कहती है सब में ईश्वर को तुम देखो, गीता मां की शिक्षा है। सब में ईश्वर को तुम देखो, गीता मां की शिक्षा है। और जग से ईश्वर नाम मिटा दो, आज काल की शिक्षा है। जग से ईश्वर नाम मिटा दो, आज काल की शिक्षा है। प्रभु का भोग लगा कर पाओ, गीता मां की शिक्षा है। नीति प्रभु का भोग लगा कर पाओ, गीता मां की शिक्षा है। सगड़ा मिल रे झूठन खाओ, आज काल की शिक्षा है। और सगड़ा मिल रे झूठन खाओ, आज काल की शिक्षा है। बिन स्वार्थ सबका हित करना, गीता मां की शिक्षा है। नीति बिन स्वार्थ सबका हित करना, गीता मां की शिक्षा है। स्वार्थ बिना एक पांव न धरना, आज काल की शिक्षा है। स्वार्थ बिना एक पांव न धरना, आज काल की शिक्षा है। ये अंतर है सुनीति में और सुरुचि में। महाराज एक बात और, एक सज्जन हमारे यहाँ पर अभी जलगांव के आए हुए हैं, तो वो कह रहे थे कि महाराज मैं गौशाला के लिए कुछ चंदा देना चाहता हूं, किससे मिलूं? मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, चंदा और सेवा दोनों में अंतर होता है। हम चंदा नहीं लेते हैं, हम चंदा नहीं लेते हैं, हाँ सेवा जरूर ले लेते हैं। चंदा और सेवा में अंतर क्या है? जो मांग करके लिया जा रहा है वो चंदा है। अरे 501 की आप रसीद काट दो, आपका चंदा कटेगा। 2000 की आप रसीद काटो, आपका चंदा कटेगा। तो चंदा ये है। और सेवा, महाराज हम गौ सेवा के लिए कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ये सेवा है। इसलिए सेवा का भाव जिन जिन के मन में उदय हो वो आगे आवे। और कोई चंदा का भाव सोच रहा हो तो चंदा के लिए बहुत सारे ट्रस्ट बने हुए हैं। ये तो परिवार है और सेवा परिवार है, या किसी से कोई चंदा नहीं मांगा जा रहा। नारायण। यहां तो एक ही चीज है, आपका बुद्धि, आपकी विवेक, आपका विवेक यदि कहता है कि नहीं नहीं हम यहाँ पर नाथद्वारे में आए हैं, इतनी दूर आए हैं और इतनी दूर आकर के भी हम कुछ सेवा नहीं करें, ये कैसे संभव हो सकता है? ना ना हम तो करेंगे, तो करेंगे तो सेवा के लिए आगे आ जाओ। और कोई सोचे तुमसे कि आपकी रसीद कोई काटेगा यहाँ पर बैठ करके, तो कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन ये तो अपना विवेक कहता है कि हमें क्या करना है। देखो मैं हमेशा कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, सेवा से वृद्धि होती है। सेवा भी तन की, मन की, धन की, तीनों प्रकार की सेवाएं होती हैं। और ऐसा नहीं कि ईश्वर का दिया हुआ सबके पास है, नहीं, सबके पास है। अरे भैया, जिसकी जितनी सामर्थ्य उस ईश्वर ने भर करके दी है, सामर्थ्य के अनुसार हर कोई आगे आकर सेवा करे और हर जगह सेवा करनी चाहिए, आगे से आगे बढ़ना चाहिए। ये परिवार है पूरा, वैदिक यात्रा परिवार, और इस परिवार में सब सदस्य हैं। कोई मंत्री, कोई अध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष ऐसा बोल करके कुछ नहीं। और इस परिवार के मुखिया श्री राधा माधव युगल सरकार हैं।
यदि आपको आकर के यह लगता है कि नहीं हमें ये सेवा करनी चाहिए तो उसका स्वागत है, और बल्कि यह विचार कथा सुनकर के उदय होना ही चाहिए। देखो भैया, कोई सोचता है हमने अगर इतना दे दिया तो कमी हो जाएगी हमारे पॉकेट में। यहां पर कुछ भी आपको कम लग रहा होगा, वहां उतना ही भर रहा होगा। क्यों भरेगा? क्योंकि चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न सरिता नी। चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न सरिता। चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न सरिता नीर। दास कबीरा, महाराज तुलसीदास जी की वाणी, कबीरदास की वाणी, सबकी वाणी एक ही बात कहती है, कभी भी कोई के घर में धन की कमी नहीं होती। आपने देखा चिड़िया नदी से चोंच भर करके पानी ले जाती है, हाथी सूंड भर करके पानी ले जाता है, और भी बड़े बड़े लोग आते हैं घड़ा भर करके पानी ले जाते हैं, लेकिन आज तक नदी कभी खाली हुई है? इसलिए चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न सरिता नी। चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न सरिता नी। दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। तुलसी पक्षिन के पिए, घटे न सरिता नी। तुलसी पक्षिन के पिए, घटे न सरिता नी। धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर तुलसिया, जो सहाय रघुवीर। धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर तुलसिया, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। देखो भैयाओं, धन कमाया हुआ तो जाएगा ही जाएगा, धन कमाया हुआ तो जाएगा ही जाएगा। अच्छा जी, किस में जाएगा? या तो चोर चुरा करके ले जाएंगे, या इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा समझते हैं, हम जब कहें ना चोर चुरा के ले जाएंगे तो अरे बकवास, ऐसा कोई होता है? अरे उनसे पूछो जिनके घर में चोरियां हो जाती हैं, जिनके घर में चोरियां हो जाती हैं उनसे पूछ लो। या तो चोर चुरा करके ले जाएंगे, हाँ, अब बहुत पैसे वाले तो इनकम टैक्स वाले आकर ले जाएंगे। पूछो बिहारी लाल से किन किन के यहाँ छापे पड़ते, कैसे जाते। और अगर यहां भी नहीं गया और यहां भी नहीं गया तो शरीर में ऐसा रोग हो जाएगा, रोग बीमारी का इलाज कराते कराते पैसे चले जाएंगे। जाएंगे तो जरूर, क्योंकि भैया जब बढ़ता ही ना, नदी बढ़ती है और उसको रोकने का प्रयास होता है तो दीवारों दरख्तों को भी तोड़ करके पार कर जाती है। जाएगी तो सही, जाएगा तो सही। इसलिए बेहतर क्या है, जब जितना जाना निश्चित है कि इतना जाएगा ही जाएगा, तो बेहतर है हम उतना सेवा में निकाल दें। लाभ क्या होगा? लाभ होगा कि कम से कम शरीर में कोई रोग लगेगा नहीं,
लाभ क्या होगा कि इनकम टैक्स वालों का खतरा बनेगा नहीं। लाभ क्या होगा कि महाराज किसी चोर डाकू का खतरा रहेगा नहीं। इसलिए उसको निकालो, एक जगह से जाना निश्चित है, यूं दे दो या यूं दे दो। नारायण, जितना भी जीवन में कमाया जाए उसमें से 10वां अंश तो निकालना ही चाहिए। न्यायोपार्जित वित्तेन 10% निकाल दो। नारायण, न्यायोपार्जित वित्तेन, देखो जितने भी लोग हमारे यहां मांगने आते हैं ना, मांगने आते हैं, मांगने नहीं आ रहे, वो हकीकत में हमें उपदेश करने आ रहे हैं। क्या उपदेश करने आ रहे हैं? अच्छा, कई लोग सोचते होंगे अरे ये भी मांगने वाले हैं, ये भी मांगने वाले हैं, क्यों इतना बोल रहे हैं। यहां पर भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन लोग सोचते हैं क्यों बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं। ये परिवार में कहीं भी इंडिविजुअल कोई पिलर तो है ही नहीं। नारायण, वो उपदेश क्या करते हैं कि हम पर भी था और हमने नहीं दिया। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन पर धन था और नहीं दिया, परिणाम क्या हुआ कि आज उनके हाथ में कटोरा है। भैया आप पर है तो दो, क्योंकि भगवान का विधान तो अटल है, न जाने कब वो हाथ का कटोरा तुम्हारे हाथ में भी आ जाए। उपदिशंति न याचनते भिक्षुका पाणी पात्र का, इसलिए दीयताम दीयताम नित्यम अदातु फल मीदृशम। भैया एक बात बताओ, नाव में बैठे हो कि नहीं बैठे हो? और पानी भरे नाव में, पानी पर नाव चलती है, और कहीं नाव में पानी आ जाए तो क्या होगा? अगर नाव में पानी आए तो क्या करना चाहिए? तुरंत निकालो, जल्दी निकालो इसे बाहर, नाव डूब जाएगी। ऐसे भैया पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम रही माँ, यही सयानो काम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम रही माँ, यही सयानो काम। यही बढ़िया है महाराज। नारायण, कल्याण तो तभी होगा। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। हाँ, चलो आगे करेंगे, नहीं तो लोग बोलेंगे कीर्तन ही कीर्तन चल रहा है सारा। नारायण, तो सुनीति और सुरुचि ये दो व्यक्तित्व हैं। सुनीति अपने जीवन को नीति से चलाती, मैं अध्यात्म बता रहा हूं स्टोरी तो आपको सबको मालूम है। सुरुचि आती है तो महल से निकलवाने का आग्रह करती है, दुराग्रह करती है, और उत्तानपाद उससे इतना प्रेम करते हैं नवी नवी से कि पुरानी को बोलते हैं कि आप जाओ। गर्भिणी अवस्था में अपने पति की आज्ञा मान करके, यह विचार करके कि यदि मैं नहीं जाती हूं तो मेरे पति मुझे धक्का देकर निकाल देंगे, इसलिए जंगल में कुटिया बना दी गई, ऋषि मुनियों के बीच में रहना प्रारंभ हो गया। और उसके बाद संतान उत्पन्न हुई। सुनीति के जो पुत्र उत्पन्न हुआ नाम था उनका ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र जो उत्पन्न हुआ उसका नाम था उत्तम। उत्तम और ध्रुव दोनों के नाम का अर्थ शाब्दिक समझ लो और भावार्थ समझ लो। ध्रुव का अर्थ है जो डिगता नहीं है,
जो कभी डिगता नहीं है, हमेशा रहता है स्थित एक जगह पर, अटल है। अच्छा, सूर्य आकाश में कहां रहता है, यह प्रश्न यदि मैं करूं तो लोग क्या उत्तर देंगे? सूर्य आकाश में कहां रहता है? बताओ ना। हाँ, पूरब में, पूरब में रहता हुआ घूमता हुआ पश्चिम में अस्त हो जाता है जाकर। मैंने इसलिए पूछा कि सूर्य कहां रहता है। अगर मैं पूछता सूर्य कहां उगता है तो लोग पूरब बोल देते, अस्त कहां होता पश्चिम बोल देते। लेकिन मैंने कहा सूर्य कहां रहता है आकाश में, तो लोग बड़े विचलित हो गए कि उत्तर क्या दे, क्योंकि उदय एक जगह होता है, अस्त दूसरी जगह होता है और घूमता हुआ होता है। लेकिन अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कि ध्रुव तारा आकाश में कहां रहता है? हाँ, उत्तर में, कभी पश्चिम में नहीं आता। वाह, ये है ध्रुव, जो भगवत चरणारविंद छोड़ करके, भगवान के चरणारविंद ही पूर्व हैं, उत्तर हैं। भगवत चरणारविंद छोड़ करके जो कभी भी किसी अन्य दिशा में नहीं जाता है, उसका नाम है ध्रुव, उसका जीवन है ध्रुव। और उत्तम किसे कहते हैं? महाराज, ना यहां का है ना वहां का है, वो किसी का नहीं है। उत्कर्ष शाब्दिक अर्थ तो उत्तम का है, श्रेष्ठ। लेकिन अगर भावार्थ देखें उत्तम का, तो भावार्थ है तम, उ तम, तम अलग करो, और वेद का वाक्य उपनिषद का, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जावे। तम माने अंधकार, और उ उत्तम, उत्कर्षेण तमः यस्य स उत्तम, जो घोर अंधकार का रूप है वो उत्तम है, घोर अंधकार का रूप। अंत में परिणाम क्या हुआ? मां की वाणी से, विमाता की वाणी से ध्रुव को ठेस लगी है। विमाता की वाणी से, क्यों? 5 साल के ध्रुव हो गए, मिले नहीं अपने पिता को, देखा नहीं पिता को, पहली बार प्रबल जिद पर अड़ गए, मां पिता से मिलना है। तब पिता के पास पहुंचे, सीढ़ी चढ़कर जा रहे हैं तो विमाता ने, छोटी माता ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और संबोधन दिया कि नौकरानी के बेटा राजगद्दी पाना चाहता है। कठोर शब्दों का, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो ध्रुव को बहुत ठेस लगी। और पिता ने भी नजरें नीची कर ली, कोई देखने वाला नहीं। तब ध्रुव रोते हुए अपनी माता, जन्मदात्री मां सुनीता के पास में आए और आकर के चरणों में प्रणाम किया, सुनीति के पास, और प्रणाम करके रोने लगे हैं। मां ने जब कारण पूछा, सारी बात बताई, तब मां मुस्कुराकर समझाती है, ये मां है, सुनीति है, मुस्कुराकर के समझाती है कि पुत्र, अपनी उन माता की वाणी का बुरा मत मानना। ये मां है, अपनी उन मां की वाणी का बुरा मत मानना। क्यों? वो दिल की बहुत साफ है। कोई होगा ऐसा? वो डंडा लेकर के चल देती युद्ध करने, कोई और होती तो। मेरे पुत्र को इतना कह दिया। लेकिन सुनीति है ये, बच्चों के अंदर विष नहीं अमृत भरो, बच्चों में विष नहीं अमृत भरो, क्योंकि जो तुम भरोगे वो ही तुम पाओगे। अरे भैया, मैंने जैसा पानी भरा है थर्मस में, मुझे वही तो मिलेगा। तो बच्चे तो थर्मस हैं, इनमें जैसा अमृत भर दोगे तो अमृत प्राप्त करोगे, विष भर दोगे तो विष प्राप्त करोगे। और केवल आपकी वाणी से ही विष और अमृत नहीं भरता, आपके आचरण से भी विष और अमृत भरता है। इसलिए बच्चों के आगे कभी इस प्रकार का कोई ऐसा दुराचरण मत करना जिससे बच्चों के अंदर अमृत की जगह विष भर जाए, क्योंकि परिणाम तो आपको ही देखना है। नारायण, ध्रुव जी महाराज के मन में अमृत भरा है, विष को निकाल दिया। और विष को, अच्छा एक बात बताओ, कांटा लग जाए तो कांटे को कैसे निकाला जाता है? हाँ, कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उठाना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि जब कोई कांटा लग जाए, दूसरे कांटे से उस कांटे को निकाल दो, तब दोनों कांटों को छोड़ देना पड़ता है। न ये कांटा है न वो कांटा है। ठीक ऐसे ही उस विष को निकालने के लिए
मां ने कुछ कठोर शब्द का प्रयोग भी किया सुनीति ने। क्या किया? यहां से चला जा छोड़ करके, तू अब एकदम चला जा। मां इतनी कठोर नहीं होती है, लेकिन उस कांटे को निकालना है। तू अब यहां से चला जा और सुन, इस मां के दूध को ले जाना नहीं, और जब तक लौट करके मत आना जब तक तुझे नारायण का दर्शन नहीं हो जाए। जा यहां से। 5 वर्ष के बालक को निकाल दिया। ध्रुव मां को प्रणाम करके चला है, और जो चला, नारद जी से मार्ग में भेंट हुई है। कहां से चले? कानपुर के पास बिठूर है, जिसको संस्कृत में ब्रह्मावर्त कहते हैं। ये मनु जी महाराज का क्षेत्र है। ध्रुव जी महाराज चले। 5 वर्ष तपती हुई भूमि, गौर वर्ण, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर नेत्र। नारद जी ने देखा, ओ हो, अहो तेज क्षत्रियाणाम, कैसा क्षत्रियों जैसा तेज है। नारद जी ने परिचय पूछा आकर के, पुत्र परिचय दो अपना। बोले, मैं महाराज उत्तानपाद सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, आपके चरणों में देवर्षि प्रणाम करता हूं। इतना सुंदर उत्तर। कहां जा रहे हो? इतने बड़े राजा के पुत्र हो, भगवान का दर्शन करने। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। अरे पुत्र, हजारों साल तो मोय है गए, वीणा लेकर बजाते बजाते वाको नाम लेते लेते, आज तक वाको दर्शन मोय तो भयो नहीं, तो कहां ते है जाएगा। नारद जी की बात सुनकर के ध्रुव कहते हैं कि मैं तो दर्शन करके ही लौटूंगा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन रास्ता है, आगे कैसे बढ़ोगे? बढ़ूंगा। मंत्र दिया कान में, ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया, और मंत्र दे करके एक बात कह दी। कौन सा मंत्र दिया? 12 मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस, और कहते हुए माथे पर हाथ रखा और एक बात कह दी, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे बटोही, न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। अब तो आगे बढ़ ध्रुव, आगे बढ़। और ध्रुव जी चल पड़े। कहां पर जाना है यह भी कह दिया। मथुरा के पास एक स्थान है, उसका नाम है मधुवन। वहां पर मिट्टी का टीला है, उस पर जाकर के इसी मंत्र का जप करना। 6 महीना में भगवत दर्शन हो जाएंगे। गुरु कृपा प्राप्त हो गई, और 6 महीना में अंततो गत्वा ध्रुव ने जिस प्रकार से तपस्या करी है, भगवत दर्शन प्राप्त हुए ध्रुव के लिए। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। और भगवत दर्शन प्राप्त हुए। वाणी से कुछ बोल ना पावे, क्या करें, कैसे बोले? तो भगवान ने अपने शंख को लेकर के कपोल पर लगा दिया। कृतांजलिं ब्रह्ममयीन कंबुना पस्पर्श बाले, कृपया कपोले, कृपया कपोले। जो कपोल पर लगाया, चारों वेद उपनिषद खटशास्त्र सब ध्रुव को कंठ हो गए। भगवत दर्शन को व्याकुल आज सामने वो दिख गए जिनको भीतर देख रहे थे। हाथ जोड़कर ध्रुव ने स्तुति करी। इयोन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिनकी वाणी प्रकृत नहीं होती, पहला श्लोक ये है, ये मंत्र है। और महाराज ध्रुव जी महाराज से पूछा, पुत्र वरदान मांग, तुझको क्या चाहिए? ध्रुव ने क्या कहा? धर्म न अर्थ न काम रुचि
गति न चाहूं निर्वाण। तो क्या चाहते हो? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। आपके चरणों की अविचल भक्ति प्राप्त हो जाए हे नाथ। जब आया था तो यही चाहता था? ना ना ना, जब तो कुछ और चाहता था, लेकिन अब आपको देखने के बाद में लगा कि कंकड़ पत्थर मांग करके क्या फायदा, जब हीरा मिल सकता है जौहरी की दुकान पर, तो कंकड़ पत्थर लेकर के क्या करूंगा। इसलिए भगवान उर कछु प्रथम वासना रही। जब तक संसार में था तब तक वासना में फंसा हुआ था, अब आपके चरणों में आ गया तो आपके चरणों की उपासना में फंस गया हूं। कृपा करें प्रभु मुझ पर। भगवान ने कहा एवमस्तु तथास्तु, ऐसा ही हो, वरदान है तुझे कि तेरी भक्ति का दीपक अखंड जलता रहेगा रे ध्रुव। लेकिन मैं कुछ और देना चाहता हूं। क्या? राजगद्दी पर बैठकर तुझको राज्य भी करना होगा। प्रभु इन जंजीरों में क्यों फंसा रहे हो ध्रुव? जिससे ये सारा संसार समझ ले कि भगवान की भक्ति करने वाले को केवल माला नहीं मिलती, माल भी मिलता है। सारा संसार समझ ले। अच्छा, कब तक राज्य करना होगा? अब ध्रुव को राज्य भी बंधन लग रहा है। कब तक? जो भगवान की भक्ति में मस्त रहता है ना, उसको संसार बंधन ही लगने लगता है। कब तक? ज्यादा नहीं, केवल 36,000 साल तक। ध्रुव जी के पसीने आए गए, हे भगवान दिया भी 36,000 साल। सुखदेव जी कहते हैं भैया तूने मांगा भी तो किसके सामने मांगा था, और तूने भीतर की इच्छा भी रखी तो किसके सामने रखी थी? भीतर की इच्छा भी इनके आगे रखी है, जो महाराज इनसे बड़ा संसार में कोई उदार है ही नहीं। महाराज कोई कंजूस होगा तो कंजूसी से देगा। कहीं ब्याह होती है ना, ब्याह होते हैं तो जो रुपए की थैली है घर के सबसे कंजूस बुढ़ा या बुढ़िया के हाथ में होती है, लेकिन ठाकुर जैसा ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पद, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पद, राम सरिस सोनाही, राम सरिस सोनाही, सो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग जो संपदा शिवराव नहीं, दीन दिए दस मात सिया राम। जो संपदा शिवराव नहीं, दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ सिया। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। विभीषण शरण आता है। कौन सी लंका दी है? रावण ने जो 10 गर्दन काट करके शंकर जी पर चढ़ाई, जो लंका रावण को तब प्राप्त हुई, वही लंका विभीषण को केवल राम जी की शरण में आने पर ही प्राप्त हो गई, वो भी संकोच में। संकोच कैसा? केवल लंका का राजा बना रहा हूं, मेरी शरण में आने वाले को तो मैं संसार का राजा बनाने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन केवल लंका का राज्य दे रहा हूं। और आप विश्वास नहीं करें, जब ये बात कही सुग्रीव ने कि महाराज विभीषण रावण का भाई है,
आपकी शरण में आता है, लंका का राजा बना देते हो। कल को रावण के मन में भी आ सकता है कि महाराज मैं भी राम जी की शरण चला जाऊं तो दोबारा, फिर क्या आप विभीषण से राज्य लेकर के दोबारा राज्य दोगे रावण को? राम जी ने कहा नहीं। क्यों? रावण आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरत ही भाव न काहू। पापी का स्वभाव क्यों से मेरा भजन नहीं भाता, आएगा नहीं। लेकिन फिर भी कदाचित आ गया तो? अच्छा, तो का कीड़ा बड़ा बुरा है। ये तो का कीड़ा बहुत बुरा है। एक पंडित जी के पास सज्जन आए और सज्जन कहते हैं पंडित जी से, महाराज एक बात पूछनी है। क्या? वो हम लोग एकादशी करते हैं, अभी आ रही है एकादशी, तो एक बात समझनी है। हर दिन लिखा रहता है ये आ रहा है तो ये करो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन एक मेरे मन में विचार आया है। क्या? अगर एकादशी के बाद पंचमी आ जाए तो क्या करना चाहिए? पंडित जी बोले, बाबू एकादशी के बाद पंचमी कभी नहीं आती है, द्वादशी आएगी, और अगर द्वादशी क्षय हो गई तो त्रयोदशी आएगी। क्षय भी तो होती है। महाराज आपकी बात से मैं पूर्णतः से सहमत हूं, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आ गई तो। पंडित जी बोले 100 साल पंचांग में नहीं है, वेंकटेश पंचांग में हमने देख ली, कभी नहीं आ सकती। महाराज नहीं आती, लेकिन कई बार आप देखते नहीं हो, टीवी पर दिखाता है ये तारीख इतने 100 साल बाद पड़ी है, ये दिन इतने साल बाद। ऐसा कभी अगर कदाचित हो गया तो क्या करना चाहिए? पंडित जी बोले ये मूड खाएगा मेरा। पंडित जी ने कही, यजमान बताता हूं, अगर एकादशी के बाद पंचमी आ जाए तो हाँ, तो मक्खन के पकौड़े बनाकर खाने चाहिए। पंडित जी मजाक कर रहे? बोले शुरुआत तो तू नहीं की थी, शुरुआत तो तू नहीं की थी। अरे महाराज मक्खन के पकौड़े नहीं बन जाएंगे? बन ही नहीं सकते। बोले बन जाए तो? बन जाए तो? बोले मक्खन के पकौड़े कैसे बनेंगे? बोले बिल्कुल बन जाएंगे। बोले कब बनेंगे? बोले जब एकादशी के बाद पंचमी आएगी उसी दिन बनेंगे। अब इंतजार कर आराम से। तो कईयों को तो का कीड़ा बड़ा बोला। अब राम जी कह रहे हैं कि रावण मेरी शरण नहीं आएगा, लेकिन सुग्रीव कहते आ गया तो आपके लंका का राजा। तब राम जी मुस्कुराकर बोले कि रावण मेरी शरण में आएगा नहीं, और कदाचित मेरी शरण में रावण आ गया तो विभीषण को लंका का राजा बनाया और रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। भरत इनकार नहीं करेगा, भरत मना नहीं करेगा। इससे बड़ा उदार कौन होगा? नारायण ध्रुव जी महाराज ने उस पद को प्राप्त किया है। लौटकर माँ के पास आए, माँ ने छाती लगाया, बेटा मुझे आज पुत्रवती तूने बना दिया। पुत्र, संसार में धनवान योग्य बेटा पैदा हो जाए तो बात नहीं, गुणवान बेटा पैदा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का कोई भक्त पुत्र पैदा हो जाता है तो पितर भी ताल ठोकते हैं। आस्फोट अयंति पितरो हो नृत्यंति च पितामह। हमारे घर में भक्त पुत्र पैदा हो गया। भैया तुलसीदास जी कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती तो वही है जिसके गर्भ से भगवान का भाग्यशाली नहीं हो कोई बच्चा अगर भक्त पैदा हो गया, कोई भक्ति के पथ पर चल रहा है, भाग्यशाली नहीं हो गए, आपका जीवन भाग्यशाली हो गया। नारायण, लेकिन होती समस्या एक है, अगर मंदिर न जाओ, कोई मंदिर न जाए तो कई लोग बोलते हैं बेटा मंदिर तो जाया कर, कोई कथा में नहीं जाए तो बेटा कथा में तो जाया कर, और कोई आने लग जावे कथा में तो इतना क्यों जाता है। समस्या ये है कि कहीं जावे नहीं तो समस्या, और कहीं जाना शुरू हो जाए तब तो और समस्या। पहले कभी नहीं जाते थे, कथाएं अच्छी नहीं लगती कौन जावे, और एक बार लगने लग गई, पहले बोलते नास्तिक है नास्तिक। अरे कभी कथा होती तो सुन लेना चाहिए, और कथा सुनना शुरू हो और एक बार कथा की ललक लग गई तब इतना क्यों जाते हो, क्या बात है। पागल हो गए, पागल, उनको पागल कहते हैं। और वास्तविकता में तो यही है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की दूरी को बस बादल समझता है।
और ईश्वर की वाणी कि तू मुझसे दूर है कितना, मैं तुझसे दूर कितना हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, और कोई नहीं समझ सकता इसको। नारायण, मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, और कौन जानेगा। नारायण, ध्रुव जी महाराज ने राजगद्दी पर बैठ करके जिस जिस प्रकार से भगवान ने संकेत किया वह किया। कुबेर लोक पर चढ़ाई भी करी उत्तम के मर जाने पर, विमाता ने भी क्षमा मांगी थी पूर्व में। ये सब घटनाएं घटी। आगे चल करके पृथु जी महाराज का प्राकट्य ध्रुव जी के वंश में हुआ, और उसके बाद में इन्होंने नागरीय व्यवस्था का विभाजन किया। तत्पश्चात में पुरंजनोपाख्यान सुनाया। ये पुरंजनोपाख्यान एक अहिंसक राजा को, एक हिंसक राजा को जो यज्ञ में हिंसा करता था, नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुना करके यज्ञ में हिंसा को निषेध किया गया नारद जी के द्वारा। ये पुरंजनोपाख्यान है। और पुरंजन उपाख्यान सुना करके प्राचीन बरी के जो पुत्र हैं, प्राचीन बरी को उपदेश किया है। प्राचीन बरी ने यज्ञ बहुत किए थे, इनके जो पुत्र हुए प्रचेता, नारद जी ने उनको उपदेश किया। और भगवान की प्रसन्नता के 3 सूत्र दिए। भगवान प्रसन्न हो जाए इसके लिए 3 सूत्र। ये श्लोक आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये भाव आपको कहीं मिलेगा नहीं। भागवत के अतिरिक्त ये दूसरी जगह, भागवत में भी केवल एक जगह है। 3 सूत्र भगवान की प्रसन्नता के। कौन से? सबसे पहला सूत्र है, सब प्राणियों पर दया करो। सबसे पहला सूत्र। और जितना मिल जाए उसमें राजी रहो, हाय हाय मत करो। और तीसरा सूत्र, अपनी इंद्रियों को गलत काम से बचाने का प्रयास करो। ये इंद्रियां कभी गलत मार्ग की ओर दौड़े नहीं। केवल 3 बातें हैं। दयया सर्वभूतेषु, दयया सर्वभूतेषु, संतुष्ट्या येन केन वा, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। इन 3 कामों से क्या होगा? तुष्यत्याशु जनार्दनः, तुष्यत्याशु जनार्दनः। और उसके बाद में महाराज पंचम स्कंद है, जिनमें भूगोल, खगोल, नरक इत्यादि का वर्णन किया। जब नरक का वर्णन हुआ है तो राजा परीक्षित भयभीत हो गए। देखो, भागवत में इतना बड़ा विज्ञान लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। जिनको रिसर्च का बड़ा मन होता है, जिनको शोध का, कि हम भी जाने कि वास्तविकता में हमारे वेद शास्त्रों में बातें लिखी हैं वो कितनी यथार्थ हैं, तो आप इस पंचम स्कंद का भूगोल खगोल पढ़ करके देखिए। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? 50 कोटि विस्तृतेयम धरणी। 50 करोड़ योजन विस्तार वाली यह पृथ्वी है। अब योजन किसे कहते हैं? योजन किसे कहते हैं? एक योजन में 4 कोस होता है। एक योजन में 4 कोस होता है। 100 योजन का सागर था, हनुमान जी ने लांगा, तो 100 योजन गुणा 4 कर दो, 400 कोस। और 400 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो समुद्र को जो लांगा है वो कितने 100 किलोमीटर है? गणित लग गई आपकी? ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? 50 करोड़ योजन। 50 करोड़ योजन विस्तार वाली यह पृथ्वी है। और इसमें अलग अलग खंड हैं। उसमें एक खंड, कितने खंड हैं? 10 खंड हैं और 9 पर्वत हैं। और कैसे आप इसको समझ लो, कमल के पत्र के समान गोल है पृथ्वी। कमल के पत्र के समान, कमल पत्र होता है ना, उसके समान गोल है। और 9 खंड, 8 पर्वत, अंत में एक और खंड है और एक पर्वत और है। उस खंड का नाम है सुमेरु खंड।
सुमेरु खंड, इलाव्रत खंड, आप खंड कहो या वर्ष कहो एक ही बात है। और उसी में एक खंड है, एक वर्ष है जिसका नाम है भारतवर्ष। जिस भारतवर्ष में हम सब रहते हैं, भारतवर्ष की प्रजा रहती है। कौन कौन से खंड में कौन कौन रहता है, किसकी पूजा करता है, वो अलग अलग है। एक में भगवान कच्छप की पूजा होती है, एक में भगवान शेष की, एक में शंकर पार्वती, इलाव्रत खंड में शंकर पार्वती रहते हैं, उनकी आराधना होती है। और भारतवर्ष में किसकी आराधना होती है? भगवान बद्री नारायण की। वैसे तो यहाँ पर नाथ द्वारे में श्रीनाथ जी महाराज हैं, सोमनाथ में अलग चले जाओ, हर जगह, लेकिन सबसे बड़ा जो एक केंद्र है, जैसे भारत का केंद्र कौन सा है? दिल्ली। भारत का केंद्र दिल्ली। इसी प्रकार से शास्त्रों के अनुसार पूरे भारतवर्ष का जो मुख्य मेन केंद्र है वह है बद्रीनाथ, बद्री नारायण। और जहां पर 6 महीना भारतवर्ष की प्रजा और 6 महीना आकाश के स्वर्ग के देवता आकर के पूजन किया करते हैं। और जिसका प्रमाण तो हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि 6 महीने बाद में जब पट खुलते हैं, जब बर्फ जम जाती है तो कोई इंसान तो क्या जाएगा वहां पर, लेकिन जब पट खुलते हैं उस समय पर दीपक अखंड जलता रहता है, जबकि वो सील बंद होता है, मिलिट्री की निगरानी में खुलता है। बद्रीनारायण का द्वार जो रहता है, अंदर दीपक कैसे जल रहा है? जब नलों में पानी जम रहा है वहां दीपक 6 महीना कैसे जलेगा? पुष्प ताजा ताजा पड़े हुए, कैसे पुष्प ताजा पड़े रह सकते हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि भागवत में लिखी हुई बात एकदम सत्य है, मिथ्या नहीं। नारायण और इस भारत में ही अवतार लेकर के भगवान आते हैं। इस भारतवर्ष का, भारत का अर्थ भी यही है। लोग बोलते हैं कि क्यों भगवान की भक्ति करो, क्यों माला जपो, तो भारत का अर्थ भी यही है। नारायण केशव ध्यान से सुनना, भारत का अर्थ क्या है? भारत में 3 अक्षर हैं, इंडिया नहीं, भारत की बात कर रहा हूं। भारत में 3 अक्षर हैं, भारत। भा का अर्थ होता है भक्ति, और रत माने उसमें लगे रहना, लीन रहना। जहां के वासी भगवान की भक्ति में हर क्षण लीन रहते हैं, उस देश का नाम भारत है। इसको भारत कहते। महाराज अब तो इतने डिवीजन हो गए, पहले तो अखंड राज्य भारत का शासन ऐसा चला करता था एक समय पर कि अमेरिका भी टैक्स देता था भारत को, लंदन भी टैक्स देता था भारत को। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, राजा मानधाता का राज्य था। सारे के सारे देश हमारे भारत को कर दिया करते थे। भारत जगत गुरु कहलाया है। लेकिन आज भारत की स्थिति देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। आज संस्कारों से हीन भारत की प्रजा हमें देखने को मिलती है। आज अपनी संस्कृति को छोड़कर के जीती हुई भारत की प्रजा हमको देखने को मिलती है। आपस में बैर द्वेष को हृदय में भरे हुए ये प्रजा हमको देखने को मिलती है। पहले एक छोटे से घर में 40 लोग भी कितने खुशहाल रहते थे। आज एक बड़े से बड़े घर में भी 4 लोग रहते हैं तो खुशहाल नहीं रह पाते। आज जहां देखो वहां पर भोजन शुद्ध नहीं है। नारायण फिर से उस देश की कल्पना करें, देश फिर से वैसा ही हो, अखंड वसुधैव कुटुंबकम। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उस समय पर एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गया। इंदिरा गांधी ने बात की उससे, वो इतना खुश हुआ वहां पहुंच करके। उसने ऊपर से नीचे सैटेलाइट के थ्रू जब भारत को देखा है, हाँ, इंदिरा गांधी ने कहा क्या बात है, बड़े खुश। माननीय प्रधानमंत्री महोदया, ऊपर से देखने पर यह भारत इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मुझे कुछ गाने का मन हो रहा है।
मुझे कुछ गुनगुनाने का मन हो रहा है, हाँ तो गुनगुनाइए। और उस समय ऊपर से उस वैज्ञानिक ने 2 पंक्तियां गाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये क्यों गुनगुनाया जानते हो? जब इस धरती पर रह करके देखते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र का बॉर्डर, या राजस्थान का बॉर्डर, यहाँ पर हमको महाराज कर्नाटक का बॉर्डर मिलता है, यहाँ केरल का बॉर्डर मिलता है, यहाँ उड़ीसा का बॉर्डर, यहाँ यूपी का बॉर्डर, यहाँ मध्य प्रदेश का बॉर्डर, बॉर्डरों में बांट दिया है देश को। और नेता भी अपनी वाणी से जब कहते हैं तो महाराष्ट्र वासियों, मेरे गुजरातियों, अरे भाई मेरे, हम लोगों ने आपस में बांट दिया। यदि ऊपर से देखते हो तो कोई बॉर्डर दिखाई नहीं देता, पूरा भारत हमें अखंड दिखाई देता है। और ये अच्छा लगता है जब देखते हैं, तब अच्छा लगता है और तब ही गीत गुनगुनाने का मन होता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। हमें गौरव होना चाहिए इस देश पर, जहां पर हम लोग गीत गाते थे, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि, हर ग्राम है और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जब ये गाते थे, आज क्या स्थिति आ गई है? इतने इतने केसेस हो रहे हैं शहरों में, गांवों में, अखबारों में समाचार आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं कमी इसमें मानवता का ह्रास हुआ है, मानवता घटी है और पशुता हावी हुई है, इसको कारण मानता हूं। हमारी संस्कृत घटी है और पाश्चात्य, मैं संस्कृति नहीं कहूंगा, पाश्चात्य हवा ने हमको दूषित किया है। आप कल्पना करो, लोग मुझसे बोलते हैं कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कहां की संस्कृति लिखी है? तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर अपने अपने, क्योंकि मैंने कहा था धर्म, अगर अपने अपने देश की संस्कृति को समझना है तो अपने देश के एक बार इतिहास में जाना होगा। और संस्कृति राजा और महाराजाओं से चलती रही है। धर्म जब कभी चला है तो राजा महाराजाओं से। और आप अगर कपड़ों की वेशभूषा को देखना हो तो राजा महाराजाओं के म्यूजियम में जाकर के वस्त्र देखो, कपड़े देखो, रानियों के महारानियों के कपड़े देखो, उनके तन उगड़े रहते थे कि ढके हुए रहते थे, केवल इतना देख लेना। इससे संस्कृति, और ये केवल भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, जिस किसी देश में चले जाओ, उस देश के महाराजा और महारानियों के आभूषण और वस्त्रों को देख लो कि किस प्रकार उनका पहनावा है, किस प्रकार उनकी मर्यादा है। पहले भी महारानियां रहती थी, एक मर्यादा उनकी भी रहती थी। पहले भी महाराज रहते थे, एक मर्यादा उनकी भी रहती थी। जहां जहां अपनी, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं कहूं कि हमारे देश की संस्कृति बढ़िया, उनके देश की नहीं, नहीं, हर देश की अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि जब जब अपने अपने देश की संस्कृति का मानव जीवन में ह्रास हुआ है,
तब तब मानवता घटी है और जीवन में, मानव जीवन में पशुता का आधिक्य हुआ है, पशुता बढ़ी है। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण जो आप लोग जिन्होंने एयरपोर्ट पर जाकर के कभी वह दृश्य देखा होगा तो आपको उदाहरण भी मिल जाएगा कि मनुष्य पानी कैसे पीता है। मनुष्य पानी कैसे पीना चाहिए, मनुष्य को गिलास से पीता है पहला, प्याऊ लगती है तो हाथ लगा करके पीता है, इसको करपत्री बन करके। आप एयरपोर्ट पर जब कभी भी देखते हो तो पानी पीने की विधा आपने देखा, वो पॉट, उसमें पुश और ऐसे पशु, ऐसी एक फोटो क्लिक कर ली जाए और उसके बाद दिखाया जाए और ऐसे ही एक पशु की फोटो पानी पीते हुए दिखाई जाए, कोई अंतर नहीं रहेगा। फर्क इतना होगा वो 4 पैर पर है और अपने 2 पैर पर है, वो पूंछ वाला है और अपने बिना पूंछ वाले हैं, वो बिल्कुल कपड़े नहीं पहना हुआ, हम थोड़े बहुत पहने हुए हैं, इतना ही तो दिखेगा अंतर। नारायण, मैं सब देश की संस्कृतियों को नमन करता हूं, सब देश की संस्कृतियों, सब देश की संस्कृति को नमन करता हूं और अपने भारत की संस्कृति पर गौरव करता हूं। नारायण, भारत भारत है। जब जब कर्म से गिरे तो कौन कौन नरक में जाओगे, इसका वर्णन है। जो गुरुकुल बनेगा ना, ठाकुर जी कृपा भी करेंगे, तो मेरे मन में विचार भी है और बहुत पूर्व से विचार है। कल गए थे म्यूजियम, तो गुफा देखी थी वहां पर अलग अलग, आपने तो वहां पर इतिहास देखा था, मैं आपको वर्तमान दिखाऊंगा वहां पर। मेरी इच्छा है वर्तमान दिखाने की। कुल मिलाकर के 28 नरक हैं, 28 नरकों के चित्र वहां पर होंगे, बिल्कुल वैसे ही प्रतिमा के साथ साथ, और नीचे लिखा रहेगा इस नरक में क्या, ये नरक कौन कर्म करोगे तो कौन नरक मिल रहा है। तो उस समय जब व्यक्ति उसमें जाएगा अंदर गुफा में और कर्म देखेगा और कर्म का फल भी सामने देखेगा तो भय उपजेगा नहीं उपजेगा, हे भगवान ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जब डर उसको आंखों के आगे दिखेगा तो बाहर निकलते निकलते और संकल्प लेकर के मानसिक चलेगा कि दोबारा ये कर्म हमको नहीं करना। तो कम से कम फिल्टरेशन करने वाली गुफा वहां पर बनाने का विचार भी है कि मानव जीवन की बुराइयां वहीं से कट छट जाएं। इतना भयानक होगा, जैसा नरक होता है बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ, फर्क इतना होगा वहां मरते नहीं हो और यहां पर, वहां पर मरते नहीं हो और यहां पर एक अच्छे इंसान जी करके निकलोगे बाहर, इतना ही फर्क होगा। वहां मरना नहीं होता और यहां पर जीना होगा बढ़िया तरीके से अपने जीवन को। नारायण, इस सब को देखते हुए बाहर निकलो तो सुंदर एक, आहा ये है, हे भगवान कितना भयानक था, ऐसे में दोबारा कभी भगवान ना भेजे। और जब ऐसा विचार रहेगा तो आपके कर्म हमेशा, क्योंकि इंसान जब तक भयभीत नहीं होता, आपको एक बात बताओ, आपको ये मालूम हो कि ये कर्म अगर मैंने कर दिया तो मुझे ये सजा मिलने वाली है, तो क्या वो कर्म करोगे? अगर आज हमारे देश में गौ हत्या अभी भी हो रही है, गौ हत्या आज भी हो रही है, क्योंकि उसके लिए कोई सख्त कानून नहीं बना। जैसे दुबई में चोरी होती है, दुबई में चोरी होती है, अगर होती भी होगी तो मैं समझता हूं मात्रा बहुत, लेकिन प्रायः किसी से पूछो दुबई में चोरी होती है, बोले नहीं। क्यों नहीं होती? वहां कानून सख्त है, वहां कानून सख्त है, सीधे सजा है, सीधे सजा। और कैसी भयंकर सजा उसकी चर्चा मैं यहां नहीं कर रहा, चोरी नहीं होती। ऐसा ही हमारी सरकार यदि गौ हत्या के लिए कानून सख्त से सख्त बना दे और उसका पालन करना शुरू कर दे, अनुपालन करना शुरू कर दे, तो मुझे विश्वास है कि हमारा राष्ट्र फिर से गोधन से संपन्न हो जाएगा, हमारा राष्ट्र फिर से भारत जगत गुरु कहलाएगा, गौ हत्या बंद हो जाएगी। नारायण। और उसके पश्चात में जब राजा परीक्षित ने सुना ये नरक, भयभीत राजा परीक्षित जैसे भी हो गए, जो कि परम धर्मात्मा है, परम पुण्यात्मा है, लेकिन भयभीत क्यों हुए? क्योंकि
जाने और अनजाने में गलती तो मुझसे भी हुई होगी, नहीं होती गलतियां? इंसान ही तो हैं, गलतियों के पुतले ही तो हैं, हमसे भी अपराध होता है। एक सच्चा साधक कौन है? सच्चा साधक के, हम लोग माला जप रहे हैं, ये तो साधक हैं, लेकिन हम इससे भी ऊपर की कैटेगरी में जाते हैं कि सच्चा साधक कौन है। तो अपने अपने देखो, हम सबका मन अपनी स्वयं की गलतियों को जानता है कि नहीं जानता? सामने वाला बताए न बताए, बाद में बोले या पहले बोले, लेकिन सबसे पहले हमारा मन जानता है कि हम में क्या क्या कमी है, हमसे क्या क्या गलती हो रही है, क्योंकि मन दर्पण है। तो सबसे बड़ा और सबसे सच्चा साधक कौन है? जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके और उसे सुधारने का प्रयास करना शुरू कर दे, वह सबसे सच्चा साधक है।